क्या आप जानते हैं कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपने बच्चे को एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन देना। लेकिन इस तेज रफ्तार डिजिटल दौर में एक और गंभीर प्रॉब्लम ने हमारे बच्चों को घेर लिया है। वो प्रॉब्लम है ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी का शिकार होता बचपन। चौंक गए? तो सुनिए, आज हर 5 में से एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। कभी आपने सोचा है कि आज से 20-25 साल पहले बच्चों में क्या कभी मोटापा दिखाई पड़ता था? लेकिन सिचुएशन ये है, हर घर में एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है। इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। पिछले 50 सालों में ग्लोबल लेवल पर बच्चों में ओबेसिटी 10 गुना बढ़ गई है। अपनी इंडिया में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे देश में लगभग 1.5 करोड़ बच्चे ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। साल 2000 के बाद से बच्चों में मोटापा 70% तक बढ़ गया है। इससे सिर्फ उनका शरीर ही नहीं बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रभावित हो रहा है। क्या आप भी अपने बच्चों में यह बदलाव देख रहे हैं? आजकल बच्चों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, लेकिन अनहेल्दी फूड कंजम्पशन बढ़ गया है और स्क्रीन टाइम का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ओबेसिटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को इंपैक्ट नहीं करती है, बल्कि ये हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और लो सेल्फ स्टीम का भी कारण बन सकती है। इसलिए इट इज एसेंशियल टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। और रुकिए, इस समस्या का समाधान है और वो आपके हाथ में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले जानते हैं बच्चों में ओबेसिटी के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों में मोटापा केवल एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ पर भी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। अगर इसे टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके रिजल्ट बेहद गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले हार्ट डिजीज का खतरा। मोटे बच्चों में दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। डायबिटीज का खतरा। टाइप 2 डायबिटीज जो पहले सिर्फ बड़ों में दिखता था, अब बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है। बोन और जॉइंट की समस्या। वेट अधिक होने से उनकी हड्डियों पर दबाव पड़ता है, जिससे पेन और वीकनेस महसूस होती है। नींद की समस्या। ओबेसिटी की वजह से बच्चों में स्लीप एपनिया जैसी खतरनाक डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट। मोटापा बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। वे लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी के कारण बच्चे खुद को कम आंकने लगते हैं। बुलिंग का शिकार। स्कूल और सोशल लाइफ में दूसरे बच्चों के बुलिंग और मजाक का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल प्रॉब्लम उनकी स्टडी, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस सब पर बुरा असर डाल सकती है। सोशल इंपैक्ट। बच्चे धीरे धीरे एक्टिविटीज से दूर हो जाते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना बंद कर देते हैं और डिजिटल स्क्रीन में खो जाते हैं। पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हैं। इससे उनकी आईज पर तो बैड इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही वो इरिटेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि बचपन में ओबेसिटी से पीड़ित बच्चों की उम्र कम हो सकती है। हार्ट फेलियर, लीवर डिजीज और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम उनकी लाइफ को छोटा कर सकते हैं। हमें इसे रोकने के लिए हमें अभी से स्टेप उठाने होंगे। अब हम बात करेंगे इसके समाधान की। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे बच्चों में आज की एज में ओबेसिटी आखिर बढ़ क्यों रही है। आजकल का जंक फूड कल्चर हमारे बच्चों की सेहत के लिए सबसे बड़ा हमला है। बच्चे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, शुगर युक्त पेय पदार्थ जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, फूड पैकेज, जूस का सेवन ज्यादा करते हैं। हाई फैट और हाई कैलोरी डाइट उनकी सेहत को धीरे धीरे बिगाड़ रही है। विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी उनकी ग्रोथ पर भी असर डाल रही है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। स्क्रीन टाइम बच्चों के जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम में घंटों बिताने से बच्चे के आउटडोर स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज से दूर हो गए हैं। इससे उनकी कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इससे उनका वजन बढ़ने लगता है। फैमिली लाइफ स्टाइल। ओबेसिटी का एक बड़ा कारण पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल भी है। अगर घर में अनहेल्दी फूड का चलन है तो बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ता है। साथ ही जेनेटिक भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर माता पिता में ओबेसिटी की समस्या है तो बच्चों में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। शहरीकरण। शहरों में खेलने के लिए स्पेस और टाइम की कमी भी एक बड़ी समस्या है। अपार्टमेंट कल्चर। सोसाइटी कंसर्न्स के कारण बच्चे आउटडोर एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। ट्रैफिक और पोल्यूशन भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। बच्चों में ओबेसिटी को प्रिवेंट करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हेल्दी डाइट, हैबिट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल के साथ साथ हम इसे अचीव कर सकते हैं। बस सबसे जरूरी बात यह है कि हम बच्चे के साथ साथ खुद भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिससे हम बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट हैबिट। बच्चों की डाइट में सबसे बड़ा रोल है उनके खाने पीने की क्वालिटी का होता है। अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, चॉकलेट, सुगरी ड्रिंक बच्चों में वेट गेन का मेन कारण है। इंस्टेड बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल एंश्योर देयर प्लेट इज कलरफुल विद फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। होम कुक्ड मील। बाहर का जंक फूड अवॉइड करें और घर पर फ्रेश फूड खिलाएं। हेल्दी
स्नैक, बच्चों को नूडल्स, पिज्जा, अनहेल्दी स्नैक की जगह रोस्टेड मखाना, नट्स, योगर्ट और बॉइल्ड एग दे सकते हैं। ये न सिर्फ टेस्ट में अच्छे हैं बल्कि आपके बच्चे को लंबे समय तक एनर्जी भी देते हैं। मील प्लानिंग में वैरायटी मेंटेन करना जरूरी है ताकि बच्चा बोर ना हो और नई चीजें खाने के लिए उत्साहित हो। एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी। आजकल बच्चे प्लेग्राउंड की जगह मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ओबेसिटी का बड़ा कारण है। डेली 1 आवर एक्टिविटी। मेक श्योर बच्चों को हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोलना ही बोलना। उसमें साइकिलिंग है, डांसिंग है, आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो उससे जरूर उसमें आप एनकरेज करें। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स खुद हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो बच्चे भी नेचुरली उसे फॉलो करेंगे। ईट हेल्दी। घर पर हेल्दी मील्स प्रिपेयर करें और बच्चे के साथ खाएं। स्टे एक्टिव। खुद भी फिजिकली एक्टिव रहें। मॉर्निंग योगा, इवनिंग वॉक बच्चे के लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। इन्वॉल्व किड्स इन मील प्रिपरेशन। बच्चे को किचन में छोटे छोटे टास्क दें। फॉर एग्जाम्पल उसे सलाद बनाना सिखाएं, फ्रूट काटने में मदद करने को कहें। इससे उसका इंटरेस्ट हेल्थी फूड में बढ़ेगा। प्रमोट हाइड्रेशन। बच्चे अक्सर सुगरी ड्रिंक और सोडाज के पीछे भागते रहते हैं जो कैलोरी से भरपूर होती है, उसे पीने की आदत नहीं डालनी है। एनकरेज वाटर। बच्चों को हर दिन 2 से 3 घंटे में पानी पीने की आदत डालें। अवॉइड सुगरी ड्रिंक। घर में सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज जूस को कम से कम रखें। हेल्दी अल्टरनेटिव नारियल पानी, छाछ या होममेड लेमनेड, शिकंजी बच्चों को हाइड्रेट रखने में काफी मदद कर सकती है। अगर आपका बच्चा ओबेसिटी का शिकार है तो घबराएं नहीं, मैं आपको उसको कुछ हर्बल मेडिसिन जरूर बताऊंगा, लेकिन इसका ध्यान रखना यह जरूरी है कि हर्बल मेडिसिन अकेले काम नहीं करेगी। इन्हें हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप के साथ साथ कंबाइन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर के बेनिफिट हो सकते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसको आधा चम्मच लेना है आपको गुनगुने पानी के साथ। एक बात ध्यान रखनी है, 10 साल से ऊपर के बच्चे को ही यूज कराना है, 10 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है। एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट को बर्न करता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, ये भी आपको 10 साल से ऊपर के बच्चे को ही देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। बच्चों को हेल्दी और होम कुक्ड मील दें। उनके डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑल ग्रेन इंक्लूड करें। फिजिकल एक्टिविटी। हर्बल रेमेडीज भी तभी इफेक्टिव होती हैं जब बच्चों को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मिले और प्रॉपर स्लीप मिले। बच्चे को 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप ओबेसिटी को बढ़ा देता है। प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग हर्बल रेमेडीज। कंसल्ट ए डॉक्टर। किसी भी हर्बल रेमेडी को यूज करने से पहले पीडियाट्रिशियन या हर्बल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। सभी रेमेडी छोटे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं होती हैं। एज और वेट को ध्यान में रखते हुए रेमेडीज का इस्तेमाल करें। बच्चों को किसी पर्टिकुलर हर्ब से एलर्जी ना हो यह सुनिश्चित कर लें पहले। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वे बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, उनके साथ कितना टाइम फील्ड या स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पेंड करते हैं। छोटे चेंजेस आजकल एक बड़ा डिफरेंस ला सकती है। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। तो दोस्तों ये था एक बच्चों की सेहत से जुड़ा एक जानकारी वाला वीडियो। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए सेहत से जुड़ी इस तरह की उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।